हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे कि संख्या क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी संख्याओं को लिख रखे हैं और आपको सिर्फ समझा देते हैं। तो आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा और इसके बाद इसे याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं संख्या क्या है। संख्या वो गणितीय संख्या जिसका उपयोग गिनने और मापने में किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... इसी तरह से ये सब संख्या हो गया। संख्या के प्रकार। संख्या मुख्य रूप से 12 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में आते प्राकृतिक संख्या, 2 में सम संख्या, 3 में विषम संख्या, नंबर 4 पूर्णांक संख्या, नंबर 5 पूर्ण संख्या, नंबर 6 भाज्य संख्या, नंबर 7 अभाज्य संख्या, नंबर 8 में सह अभाज्य संख्या, नंबर 9 में परिमेय संख्या, नंबर 10 में अपरिमेय संख्या, नंबर 11 वास्तविक संख्या, नंबर 12 अवास्तविक संख्या। अब जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या गिनती में प्रयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो यानी शून्य को शामिल नहीं किया जा सकता है और इस संख्या में 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... अनंत तक। अब नंबर 2 में है सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है, इसीलिए यह सम संख्या है। और है विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... अनंत तक है। इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए विषम संख्या है। अब नंबर 4 में है पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक से मिलकर बनी हुई संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1 सब ऋणात्मक हो गया। अब जीरो और धनात्मक 1, 2, 3, 4 ... अनंत तक, ये पूर्णांक संख्या में आता है। अब नंबर 5 में है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है। पूर्ण संख्या जीरो से होकर अनंत तक जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अनंत तक, यानी 0 से होकर अनंत तक जाती है। इसे पूर्ण संख्या कहलाती है। नंबर 6 भाज्य संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी एक और संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10, 12 ... अनंत तक। 4 से भी भाग लग जाएगा, इसमें 2 से भी भाग लग जाएगा एक और से, यानी 2 एका 2, 4 एका 4, 2 दूना 4, 6 एका 6 और 2 तिया 6 या 3 दूना 6। इसमें सब में एक अन्य संख्या से भी भाग लग जाता है, इसीलिए भाज्य संख्या कहलाती है। अब नंबर 7 में देख लेते हैं अभाज्य संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से
अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 11, 13। 2 से 2 में भाग लग जाएगा, 3 से 3 में भाग लग जाएगा, लेकिन 3 से 2 में भाग नहीं लगेगा। 5 में 5 से भाग लग जाएगा, 5 से 3 में 2 में भाग नहीं लगेगा, इसीलिए ये अभाज्य संख्या कहलाएगी। नंबर 8 में है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 5 और 7 और 2, 3, इसका एक समूह 1 हो, इससे एक क्या होगा, इसका दूसरा कोई रूप नहीं निकलेगा, इसलिए सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब नंबर 9 में देख लेते हैं। नंबर 9 में है परिमेय संख्या। ऐसी सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। नोट, यहाँ नोट देख लीजिए। Q यानी हर का मान 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे 11/4, 2/3, 5/4 यानी √25 ... इसी तरह से आएंगे संख्या, ये परिमेय संख्या कहलाएगी। अब नंबर 10 में देख लेते हैं। नंबर 10 में है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और इन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √3 यानी √3, √5, √7, √17, √117, इन सब का वर्गमूल नहीं निकला, ये रूट ही में रहेगा, इसीलिए अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब नंबर 11 में देख लेते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2/5, 4/7, 11/13, √3, √5, √11, ... इसी प्रकार से वास्तविक संख्या कहलाएगी। अवास्तविक संख्या, यह एक काल्पनिक संख्या है, इसका कोई वास्तविकता नहीं होता है। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को इकाई से दर्शाया जाता है। जैसे √2, √4, √12, √0, ये सब संभव नहीं है रूट निकालना, इसीलिए काल्पनिक और वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो फ्रेंड्स, एक एक करके आप समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।